हेलो एवरीवन, तो कैसे हो। आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं द इरेगुलर मैजिक हाई स्कूल का सीज़न 3 एपिसोड नंबर 11। एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें इन्हें दिखाया जाता है। मिकी को नक्शे में बताता है इस बार कंपटीशन यहाँ पर होने वाला है, जो कि मेन सिटी से काफ़ी दूर है। असल में वह जगह जंगल के बीच से घिरा होता है और वहाँ पर काफ़ी जगह होता है छिपने के लिए, खासकर क्रिमिनल्स लोगों के लिए। मिकी कहती है इसका मतलब है कि हमें अपना जाल दूर दूर तक फैलाना होगा और इसलिए मिकी को वहाँ पर जा रहा है उस एरिया का जायजा करने के लिए, और वह अपने प्रोटेक्शन के लिए लियो और एरिका को साथ में ले जाएगा। तात्सुया पूछता है क्या डिसिप्लिन कमेटी इन्हें तुम्हारे साथ ले जाने देगी। तब मिकी को बताता है वह सुजुकी से बात कर लेगा। वहीं वह तात्सुया को भी अपने साथ ले जाना चाहता है। उधर से मियुकी तात्सुया से कहती है अगर तुम बुरा ना मानो तो मैं भी तुम्हारे साथ जाना चाहती हूँ। तात्सुया बताता है मियुकी नहीं जा सकती क्योंकि वह स्कूल की प्रेसिडेंट है। फिर मियुकी अपना राय बताती है वह अपना जिम्मेदारी होनोका और इजुमी को सौंप के जाएगी। यह सुनकर इजुमी बड़ा एक्साइटेड होती है। तात्सुया पूछता है हमें वहाँ पर कब जाना होगा। मिकी को बताता है कंपटीशन चालू होने से 2 दिन पहले हम वहाँ पर जाएंगे। अंत में हमें बताया जाता है कि वहाँ पर तात्सुया, मियुकी, मिकीको, एरिका, लियो और मिनामी भी जाएगी। मिनामी वहाँ पर इसलिए जा रही है ताकि वह मियुकी का ध्यान रख सके। अगले सीन में तात्सुया सब कहीं जा रहे होते हैं। तभी तात्सुया मियुकी को न्यूज़ दिखाता है नगुरा का मर्डर हो चुका है। सीन चेंज होता है, मारी और मायुमी को दिखाया जाता है। मायुमी उसे नगुरा के बारे में बताती है कि उसका मर्डर हो चुका है और उसे पता नहीं है कि किसने उसका मर्डर किया है। मायुमी बताती है उसके डैड ने नाकुरा को योटो भेजा था बिजनेस के सिलसिले में और ये सब हो गया। मायुमी को अभी तक कुछ पता नहीं चला है कि ये सब किसने किया। फिर मारी कहती है तुम जुमोंजी की मदद क्यों नहीं ले रही हो। मायुमी बताती है वह उसकी हेल्प नहीं ले सकती क्योंकि 10 मास्टर क्लैन के हिसाब से यह रूल्स के खिलाफ है। वैसे भी जुमोंजी उसके साथ मीटिंग नहीं करेगा। अंत में मारी कहती है तो तुम तात्सुया से हेल्प मांगो। वैसे भी वह योटो जाने वाला है टेस्ट कंपटीशन के सिलसिले में। सीन चेंज होता है, मायुमी तात्सुया से मिलती है। तात्सुया कहता है मुझे दुखी है कि तुमने अपना बॉडीगार्ड खो दिया। मायुमी कहती है तो तुम्हें पता है इसके बारे में। तात्सुया कहता है मैं यह न्यूज़ में देखा था। मायुमी कहती है क्या तुम्हें पता है वे कैसे मारे गए। तात्सुया कहता है उसे नहीं पता। फिर मायुमी कहती है नकुरा योटो गया था क्योंकि उसके पिता ने उसे वहाँ भेजा था, और वह यह भी बताती है कि उसके पिता को शायद कुछ पता होगा ये सब किसने किया है, और वह तात्सुया को उसे ढूंढने के लिए कहती है। वह सच जानना चाहती है। तात्सुया कहता है वह कोई डिटेक्टिव नहीं है, वह उसके काम नहीं आने वाला है, और तात्सुया वहाँ से जाने लगता है। फिर मायुमी बताती है यह इंसिडेंट योकोहामा वाले इंसिडेंट से मिलता है। तात्सुया पूछता है तुम्हारा क्या मतलब है। मायुमी बताती है पिछले साल जो कुछ भी योकोहामा में हुआ था उसी का पता लगाने नकुरा वहाँ पर गया था। यह सब सुनने के बाद तात्सुया मान जाता है उसकी हेल्प करने के लिए। हमें बताया जाता है कि तात्सुया सिक्योरिटी पर्पस के लिए योटो जा रहा है और मायुमी चाहती है कि तात्सुया अपना कुछ समय उससे दे ताकि वह उस जगह को देख सके जहाँ पर नकुरा का मर्डर हुआ था। तात्सुया यह सब के लिए मान जाता है। वह संडे को फ्री रहेगा। फिर तात्सुया पूछता है क्या तुम मुझे नकुरा के कपड़े दिखा सकती हो। उसके मर्डर के बाद उसने कौन से कपड़े पहने थे। मायुमी बताती है वह कपड़े पुलिस के पास है तो वह अपनी पूरी कोशिश करेगी उसे लाने का। सीन चेंज होता है, हयामा माया को बताता है तात्सुया गोंजिन को ढूंढ रहा है। माया कहती है तुम डायरेक्ट उसे क्यों नहीं पूछ लेते उसके ऑपरेशन के बारे में। हयामा कहता है मुझे नहीं लगता है कि इसकी ज़रूरत है। माया बताती है तात्सुया उसका भतीजा है और उसे देखना है कि वह सच बोल रहा है या झूठ। वह तात्सुया की वफादारी देखना चाहती है। हयामा कहता है इसकी कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि वह आपका भतीजा है, वह आपका खून है, मुझे उस पर पूरा भरोसा है। इसके बाद हयामा कहीं जा रहा होता है, तभी वहाँ पर कुरोबा आता है। वह हयामा से पूछता है तुम माया के साथ क्या बात कर रहे थे। हयामा कहता है वे लोग गोंजिन के बारे में बात कर रहे थे, और बताता है माया अभी तात्सुया को टेस्ट कर रही है क्योंकि तुम्हें पता ही होगा मियुकी आने वाले समय में योत्सुबा की हेड बनेगी और माया नहीं चाहती है कि उसका सर्वेंट यानी कि तात्सुया उसके साथ गद्दारी करे। कुरोबा कहता है तात्सुया भरोसे के लायक नहीं है। फिर हयामा कहता है मुझे नहीं पता कि तुमने ये बात क्यों कही, और बताता है तात्सुया को जन्म के वक्त ही मार दिया जाता और वह काम तुम करने वाले थे। यह बात सुनकर कुरोबा को गुस्सा आता है। वहीं हयामा को भी पता है तात्सुया माया के लिए भरोसे के लायक नहीं है, इसके बावजूद भी तात्सुया को चुना गया है। अंत में हयामा कहता है तात्सुया एक वेपन है क्योंकि एक वेपन को किसी भी चीज़ से डर नहीं लगता, ना ही उसे किसी बात की चिंता है। अगर वह एक इंसान होता तो लोगों को मारने से पहले वह सोचता
सीन चेंज होता है। तात्या सब योटो स्टेशन पहुंचते हैं। तभी वहां पर मिनोरू आता है। उसे देखकर सभी लोग हैरान होते हैं क्योंकि वह बहुत ज़्यादा हैंडसम होता है। वहीं एरिका उसे देखकर कहती है, मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि मियुकी के अलावा भी कोई इतना सुंदर हो सकता है। इसके बाद मिनोरू अपना परिचय देता है। फिर तात्या सब अपना सामान होटल में रखकर वेन्यू की तरफ बढ़ते हैं जहाँ पर कंपटीशन होने वाला है। वहाँ पर एक बड़ा सा तालाब होता है, साथ ही वहाँ पर एक छिपने का जगह भी होता है। तात्या कहता है, हमें ग्रुप्स में बढ़कर जांच करना चाहिए। अगर यहाँ पर कुछ होगा तो हमें ज़रूर मिलेगा। मिकीको कहता है, इतना सब काफ़ी नहीं होगा, यहाँ पर कई सारे घर हैं तो उन्हें ढूंढने में दिक्कत होगा। फिर मिकीको बताता है वह एक स्पेल करेगा जिससे वे लोग उन्हें आसानी से ढूंढ सके और वह लियो और एरिका की मदद लेगा। वहीं ये सब दूसरी जगह पर जांच पड़ताल करेंगे। सीन चेंज होता है। मिनोरू तात्या से कहता है, क्या तुम उस जगह पर जाना चाहोगे जहाँ से गोंजिन भागा हुआ था? असल में उस जगह का नाम कुरा मायामा है। तात्या कहता है, हमें शहर में जाना चाहिए। फिर उन्हें तात्या की बात समझ में आती है। गोंजिन वहाँ पर छिपा होगा जहाँ पर ज़्यादा लोग हैं, जैसे कि एक पेड़ को खोजना जो कि जंगल में हो। फिर मिनोरू कहता है, यहाँ पर 3 जगह है जहाँ पर गोंजिन छिप सकता है। पहला जगह शहर, दूसरा जगह टेम्पल और तीसरा जगह माउंटेन्स जहाँ गोंजिन छिप सकता है। तो वे लोग पहली जगह से स्टार्ट करते हैं उसे ढूंढने के लिए। वहीं दूसरी ओर ये लोग झील के पास इन्वेस्टिगेट कर रहे होते हैं। फिर वहाँ पर हलचल होती है और स्पिरिट जैसी चीज़ उन पर हमला करती है। एरिका उन सभी को संभाल लेती है, लेकिन ज़्यादा स्पिरिट्स होने के कारण मिकीको उनमें से कुछ को संभालता है। तभी मिकीको के पीछे ना जाने कहाँ से एक आदमी आता है और उस पर हमला करने वाला होता है, लेकिन लियो उसे रोक लेता है। फिर उन्हें पता चलता है कि ये सभी निंजास है। इसके बाद ये तीनों एक टीम की तरह उन निंजास पर अटैक करते हैं। लियो आगे बढ़ता है। फिर निंजास वहाँ पर पत्तों का डस्ट उड़ा देते हैं, तो उस वजह से लियो को कुछ दिखाई नहीं देता है। इसी बीच वे निंजास उस पर तेज़ धार वाले चाकू फेंकते हैं, तो उसकी मदद करने के लिए मिकीको वहाँ इस चीज़ से हवा करता है और सभी पत्ते उड़ा देता है। फिर जैसे ही लियो निंजा के क्लोज पहुँचता है, निंजा एक म्यूजिक निकालता है जिससे लियो को परेशानी होती है। इसके बावजूद भी उसे वह मार गिराता है। वहीं दूसरा निंजा आग से हमला करता है, लेकिन मिकीको उस पर स्पेल करता है जिससे कि उसका हमला उसी पर चला जाता है। वहीं एरिका एक निंजा से लड़ रही होती है। वह निंजा अपना क्लोन बना लेता है। उसे समझ में नहीं आता है कि कौन असली है और कौन नकली, तो मिकीको उसकी मदद करता है। वह अपने स्पेल से क्लोन वाले को हटा देता है और एरिका उसे मार गिराती है। अंत में मिकीको उन पर बिजली गिराता है। उन्हें लगता है कि ये सब जीत गए हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। फिर झील में से डीमंस निकलते हैं, वो भी पानी के बने हुए, और उन निंजास के बॉडीज़ को खाने लगते हैं। किसी तरह लियो सब डीमंस को नष्ट करते हैं और वहाँ पर पूरा पानी फैल जाता है। इसके बाद निंजास का खून और वह डीमन वाला पानी झील में जाने लगता है। तब उन्हें पता चलता है कि ये दुश्मन का किया हुआ जादू है। सारा पानी झील में जाने के बाद वह एक विशाल डीमन में बदल जाता है जिसका 9 सिर होता है और उसके मुंह से एसिड जैसी चीज़ निकलती है। जो कुछ भी उसके रास्ते में आता है वह सभी को गला देता है। मिकीको कहता है, उस एसिड से बचकर रहना। इसी बीच मिकीको उस बंदे को ढूंढ रहा होता है जो यह स्पेल कर रहा होता है। वह पूरा कंफ्यूज हो जाता है कि अब वह उस शैतान को कैसे हराएगा। तभी वहाँ पर मासाकी आता है और उस डीमन को एक गन शॉट से ख़त्म कर देता है। इसी के साथ यह एपिसोड यहीं पे ख़त्म हो जाता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।